सो हेलो वेलकम। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ रोटेशनल मोशन से। रोटेशनल मोशन और उसमें भी टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहना चाह रहा है? द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो अपनी थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। कौन सी बॉडी के लिए? स्फीयर के लिए। ऐसा क्यों? अब एक्चुअली जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी वो अपन डिटरमाइन करते थे किसके लिए? प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? प्लेनर ऑब्जेक्ट। प्लेनर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए अपन क्या करते हैं, या फिर 2D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसे कि डिस्क जो हो गया वो 2D हो गया, रिंग जो हो गया वो 2D हो गया। कैसे? सर ये मान लेते हैं कि हम क्या है, हमारे पास ये डिस्क है, ये डिस्क हो गई। तो डिस्क में अपन कह देते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऊपर से जो पास ऑन हो रही होगी वो मान लेते हैं कि वो जेड एक्सिस है। तो इसके हिसाब से अपन क्या निकाल देते थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाल देते थे कि आई जेड जो होगा वो आई वाई और आई एक्स के बराबर होगा। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, उसके बराबर होगा कि दोनों जो एक्सिस पास हो रही हो वो उसके परपेंडिकुलर पास हो रही हो, ऐसा होना चाहिए। डिस्क के लिए भी ऐसा हो सकता है, रिंग के लिए भी ऐसा हो सकता है। बट अगर तुम स्फेयर लेने जाओगे, अगर मान लो स्फेयर को देखते हैं, तो स्फेयर के अलोंग इस एक्सिस पे निकालोगे तो भी सेम, इस एक्सिस पे निकालोगे तो भी सेम, इस एक्सिस पे निकालोगे तो भी सेम, क्योंकि वो तो पूरा होलो है, सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, स्फेयर कोई सा भी ले लो, चाहे होलो ले लो चाहे वो ले लो, डायमीटर के अलोंग तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे। सो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मोस्टली 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए लिया जाता है, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं लेते। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।